राधे राधे। जानकी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अंग्रेजी में नोटिस राइटिंग ट्रिक देखी थी और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कबीरदास नाम से और तुलसीदास नाम से। केवल इनके नाम से ही आपको मैं पूरा इनका जो परिचय है वो याद कराऊंगी आज आपको मैं। तो देखते हैं, बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। बस मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे ओनली एक नाम लिखा है ज्ञानी कबीरदास। क्या लिखा है? ज्ञानी कबीरदास। अब इसके माध्यम से हम इनका पूरा जीवन परिचय, जो अक्सर हमारे जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 4 नंबर का आता है ये प्रश्न। कोई भी कवि परिचय या गद्य में से पद्य में से दोनों में से एक आता है, लेखक परिचय या कवि परिचय। तो देख लेते हैं। ज्ञानी, आपको यहाँ ज्ञान से रखना है याद। ज्ञानाश्री, ज्ञानाश्री यानी कबीरदास ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। अभी तो मैं आपको ऐसे शॉर्टकट में बता रही हूँ, फिर आगे हम विस्तार से भी देखेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो कबीरदास ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि थे और नी से आपको याद रखना है इनका लालन पालन, जो इनका लालन पालन किया था वो निसंतान दंपति नीरू व नीमा ने किया था। नीमा, तो आपको नी से याद रखना है नीरू व नीमा। इनका लालन पालन किसने किया था? नीरू व नीमा ने। अब इस अक्षर को आपको, अब बढ़ते अगले अक्षर की ओर। इस अक्षर को आपको ध्यान से देखना है। यह ऐसे क, तो आपको यहाँ ऐसे देखना, इसको थोड़ी ऐसे आकृति देना। तो आपको यह 3 जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा? 3 जैसा। तो 3, एक आपको आगे लगा देना है 13। अब क्या करना है? ये कितने हो गए? 13। अब इसको ऐसे मिला के ऐसे, कैसे बन रहा है इनकी जन्म दिनांक पूरी। ये कितने? 8 हो गए। तो यहाँ पे 8 कर देना है और इसको ऐसे बढ़ाना, तो ये 9। तो कबीरदास जी का जन्म हुआ था सन 1398 में। कब हुआ था? 1398 में। बस 1-2 बार आप इसको ध्यान से देख लोगे वीडियो को, और तो अपने आप ही आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। और आप यदि ये प्रश्न आ भी जाए एग्जाम में, तो आप देखते ही जो जैसे मैंने ये बताई है अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी और आप आसानी से इसको करके आओगे इस प्रश्न को पूरा। अब इनकी जन्म दिनांक तो निकाल ली हमने इससे। अब इनकी मृत्यु दिनांक निकालते हैं इसी से। ये दिख रहा होगा आपको क्या? इसको मैंने ऐसे किया तो बन गया यहाँ पे 5। कितने बन गए? तो एक तो आपको यहाँ पे लगा देना है 5, और ये बन गए 8। कितने? 8 और ये 1,
तो आपको यहाँ पे 18 दिखाई दे रहा होगा। इससे हो गया कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1518 को। कब हुई थी इनकी मृत्यु, 1518 को। अब देखते हैं यहाँ पे है कब, कैसे तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब वीर, इससे देखते हैं आपको वैसे पहले इसको देखना, ओनली बै को वैसे याद रखना है। बहुदेवाद, बहुदेवाद तो कबीर दास जी ने बहुदेवाद का कड़ा विरोध किया था। बहुदेवाद के साथ ही आपको छुआछूत और धार्मिक आडम्बरा आदि का इनको जो ये ऐसी जो हमारे समाज में जो भी ऐसी कुप्रथाएं या प्रचलित थी ना, इनका कबीरदास जी ने कड़ा विरोध किया। अब आपको देखना ये ब हो गया। अब इस पूरे अक्षर को मैंने भी, इससे याद रखना है आपको बीजक, यानी कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनका संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। बीजक नामक ग्रंथ में संकलन किया गया है या है। इसमें बीजक नामक ग्रंथ है, तो देख लेते हैं इसके कितने भाग है। जो ये बीजक नामक ग्रंथ है इसके 3 भाग है। वो कौन कौन से है देख लेते हैं। तो आपको इससे याद रखना है, संकलन है किसका, शब्द, इससे हो जाएगा साखी और रेमनी। ये 3 रचनाएं हैं इनका संकलन है। इसके 3 भाग है। जो बीजक नामक ग्रंथ है ना, वो अलग अलग 3 भाग ही है, शब्द साखी और रेमनी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दो बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। चलो ये तो हो गया अपना। हाँ, और एक ये कैसे याद रखना आपको, इनका जन्म हुआ था काशी में। कहाँ हुआ था, काशी में। कैसे आपको याद रखना है, इनका जन्म स्थान था काशी। और दास, हम जो ये द है इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, डी। तो आपको इससे याद रखना है कि डिटेक्टर तो डिटेक्टर से आपको याद आएगा, याद रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिटेक्टर कहा। हो गया।
अब आपको शेष से याद रखना है कि इनकी भाषा थी सद्दुकड़ी। इनकी भाषा कौन सी थी? जो इनकी काव्य भाषा थी सद्दुकड़ी। इन्होंने सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग था। किस भाषा का किया था? सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया था। तो आप इतना क्लियर कर दोगे तो आपको 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। थोड़ा कवि परिचय जब हम याद करते हो तो एक ही दिनांक याद करते हैं तो एक ही भूल जाते हैं, ऐसे थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इनको विस्तार से। इससे ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, एक बार अब जो इससे किस प्रकार से बनता है पूरा कवि परिचय वो पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो कबीरदास जी का जन्म सन 1398 को हुआ था। इनका जन्म काशी में हुआ। कबीरदास ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में है। इसके 3 भाग है। रेमैनी शब्द साखी, इनकी भाषा सद्दुकड़ी है। इनका पालन पोषण दंपति नीरू नीमा निसंतान ने किया था। इनके कोई संतान नहीं थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा और इनकी मृत्यु 1518 को हो गई थी। और इन्होंने बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया तथा इन्होंने छुआछूत, धार्मिक आडम्बरा का अर्थ होता है जो दिखावा करते हैं, दिखावा, ऊंच नीच, जो है भाई जाति में ऊंच नीच का जो ऐसी समाज में अपने जो कुरीतियां व्याप्त थी, इन्होंने कड़ा विरोध किया। आदि का भी विरोध किया। इनका शिष्य धर्मदास। अब आपको ये जो धार्मिक बहुदेववाद के साथ साथ रखना है, छुआछूत और धार्मिक आडम्बरा और उच्च नीच का आदि का भी कड़ा विरोध किया था। और धार्मिक से आपको याद रखना है धर्मदास, यानी कि इनका शिष्य धर्मदास द्वारा जो समाज सुधार के जो भी इन्होंने जो कबीरदास जी थे, इन्होंने जो समाज सुधार के उपदेश दिए थे तो उनका संकलन जो इनका शिष्य था धर्मदास, उसने किया था। तो यह हो गया अपना पहला टॉपिक क्लियर। तो आप आसानी से याद कर सकते हो, बहुत आसान है याद करना ये। अब देखते हैं तुलसीदास। पहले आपको याद रखना तुलसी, इस पूरे नाम से याद रखना है कि तुलसीदास के काव्य में ताल मेल की भावना सर्वोपरि है। अब देखना, यहाँ पे है छोटा ऊ की मात्रा। किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा। तो आपको यहाँ पे ये किसकी मात्रा है? ऊ। तो आपको ऊ से याद रखना है इनका ऊ से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। विस्तार से सॉरी बाद में पढ़ लेंगे हम। ऊ से याद रखना आपको, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, किसकी मात्रा है? ऊ की। तो ऊ से याद रखना आपको उत्तर प्रदेश, यानी कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो बांदा जिला है उसके राजपुर गांव में हुआ था। बांदा जिले के राजपुर गांव में, राजापुर गांव में हुआ था।
ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी। अरे एक दो बार वीडियो को देख लोगे तो कभी नहीं भूल पाओगी इसको। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। शायद ही आपको ऐसी कोई ट्रिक मिली होगी जो ऐसे बता रहा है। अब देखते हैं इनका जन्म। हमने इससे तो कर लिया, ये तो हो गया क्लियर अपना। अब देखते हैं जन्म। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको 3 जैसी आकृति दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे बढ़ा दोगे तो, और यहाँ पे 2, तो ये आपको याद रखना है। इस 3 को ऐसे घुमा के लिखना है, ऐसे घुमा के ऐसे। तो 32 कितने हो गए? इसको इस 3 को आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे 32 दिखाई देंगे आपको। तो 32, 3 और 2 5 और 1 आपको लगाना है यहाँ पे। तो इनका जन्म हुआ था सन 1532 में। और अब देख लेते हैं इनकी मृत्यु। ये तो जन्म, मृत्यु। चाहो तो आप इस संख्या को उल्टा लिख सकते हो, और चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पहले 2 फिर 3। चाहो तो आप इस संख्या को उल्टा कर सकते हो, और चाहे तो आप पहले इस जो हमने ये ट्रिक बनाई है इस ट्रिक को उल्टा जमा सकते हो। अब यहाँ पे देखना 5 और 1 6, तो 1623 में। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1623 में। ये हो जाएगा आपका। अब आप देखना यहाँ पे उत्तर, जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे रे से आपको याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली और यहाँ पे सन न आ रहा है दोनों में कॉमेंट, तो इस न से याद रखना आपको। इनके गुरु का नाम था, न से पहले नाम लिख लेते हैं फिर गुरु लगाते हैं, नहरिया नंद इनके गुरु थे। इनके गुरु थे, कौन थे? इनके गुरु थे गुरु। और अब इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकतर अवधी व ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इनकी भाषा कौन सी थी? अवधी व ब्रज। इनकी काव्य भाषा थी अवधी व ब्रज। ये हो जाएगा। जन्म देख लिया, मृत्यु देख ली, गुरु का नाम हो गया, पत्नी का नाम हो गया। अब इनकी देखते हैं रचनाएं। वैसे तो इनकी रचनाएं बहुत आसान है, आप ऐसे भी, क्योंकि अधिकतर सेम सेम है। तो जैसे गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, इनके जो परिचय एक बार वो ट्रिक तो देख ली हमने। अब इसको विस्तार से देख लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश की बांदा जिला के राजापुर गांव है उसमें हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1532 को हुआ। और इनके गुरु का नाम था नहरियानंद था, और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। देख लिया हमने वैसे ट्रिक में, जिससे ये अति स्नेह रखते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। रत्नावली के कहने पर ही इन्होंने राम भक्ति की शुरू की थी, राम की भक्ति करना की, तथा रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित होने पर इनके हृदय में राम प्रेम जागृत हुआ। तुलसी के काव्य में तालमेल की भावना सर्वोपरि, ये जो सबसे पहले हमने ट्रिक में देखा था ये लाइन। तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 सन
1623 में को हो गई थी। और इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, बरवे रामायण, रामलला, नचुहू, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, विनायक पत्रिका। और इनकी काव्य भाषा मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया आपको ट्रिक में कि अवधि व ब्रज थी। तो ये है, देख लिया हमने दोनों कवियों के कवि परिचय। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो वीडियो पॉज करके कॉपी में लिख सकते हो। और चैनल को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ऐसी ट्रिक और भी जो आपके साथी है वो देख सके। कैसी लगी ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताना।